ये बताओ, चंपा बाई मुन्नी बाई चली गई, लेकिन तुम यहाँ पर बाथरूम करने के लिए रुकी हो? मैं इसलिए नहीं रुकी हूँ। वाह ठाकुर साहब, अरे तुमको तो खुश होना चाहिए। तुम्हारे हवेली पर दो दो खुशियाँ और इस खुशी पर शोर मंगन होना चाहिए। तूने मुजरे को बंद करवा दिया। ठीक है, मैं चलती हूँ, खिड़की के रास्ते से देखती हूँ ठाकुर साहब हवेली पर क्या करते क्या नहीं करते। अरे गोरी तोरी टिकुली डगरिया मचमक, गोरी तोरी टिकुली डगरिया। इधर ठाकुर जसपाल सिंह वजंदा सिंह ठकुराई शीला के कमरे में जा रहे हैं। और देखिए ठकुराई शीला 12 वर्ष के बाद एक बच्ची को जन्म दिया है। इस खुशी में वो पागल हो गई है। देखिए अपनी बेटी को गोद में लेकर किस तरह से वो सोहर गीत गा रही है। इतनी खुशी हो गई है कि उसके खुशियों को कोई ठिकाना नहीं है। शेर पर गौर फरमाइए। आज बच्चों बाद भगवान ने मेरी गोद हरी कर दी। मुझे बेटा ही नहीं से बेटी दिया है, लेकिन मैं इसे बेटा ही समझ कर पालूंगी। धन धनी भागी ललनी वातुली हला जन्मवा हो। धन धनी भागी ललनी वातु लिहला जनमेवा हो। एहो उतरल हमरे आंगनवा गनवा से चंदेवा हो। एहो उतरल हमरे आंगनवा गनवा से चंदेवा हो। आज के दिन तोहरे बाबूजी रहते जा घरे बाहू। आज के दिन तोहरे बाबूजी रहते जे घरे बाहू। एहो भरी देते सरजू के जैसे घर सरे शरबा हो। एहो भरी देते माइया के
है कि हवेली के अंदर आज 12 वर्ष के बाद तुमने एक कन्या को जन्म दिया है। हाँ जेठ जी। हमें महान खुशी है। अरे कन्या नहीं, समझो लक्ष्मी है। हाँ बड़े भैया। कम से कम लड़का ना सही तो लड़की ही सही, ठाकुर जगपाल सिंह की हवेली में एक बच्चे की आवाज तो सुनने को मिलेगी। जटा सिंह ये हमारे छोटे भाई की पत्नी है और हमारे हिंदू धर्म में छोटे भाई की पत्नी को छुआ नहीं करते हैं। इस बच्ची को लाओ, हम देखेंगे कि इसका चेहरा हमारे भाई पर है या और किसी पर। लाओ। बच्ची तो बहुत खूबसूरत है और इसका चेहरा बिल्कुल हमारे भाई से मिलता है। चटा सिंह, तुम इसे हवेली के ऊपर ले जाओ और थोड़ी देर में आना, हम शीला ठाकुराइन से कुछ बात करेंगे, उसके बाद तुम आ जाना। शीला ठाकुराइन, कहिए बड़े भैया, देखिए क्या बात है? आज हमें बहुत खुशी है, महान खुशी है। इतनी खुशी है कि मैं खुशी में पागल हो गया हूँ। ये तो अच्छी बात है। देखिए, आज तुमने एक कन्या को नहीं बल्कि ठाकुर जगपाल सिंह की हवेली में एक लक्ष्मी को जन्म दिया है। लक्ष्मी को। और शीला जी, कहिए जेठ जी। इस बच्ची के पैदा होने के उपलक्ष्य में हम तुम्हें एक तोहफा देना चाहते हैं। तोहफा? जी हाँ जेठ जी, बड़े भैया, बहुत अच्छी बात है। मैं तो चाहती थी कि बड़ी भैया, हाँ। बड़े भैया सुनेंगे तो बहुत खुश होंगे। बहुत खुश हो। आज हमारे भाग खुल गए हैं। कम से कम इस हवेली में कोई चिराग जलाने वाला तो पैदा हो गया। लेकिन तुमने नहीं पूछा कि कौन सा तोहफा आप देना चाहते हैं। जेठ जी, बड़े भैया, आप कौन सा तोहफा देना चाहते हैं मुझे? अच्छा हुआ तुमने पूछ लिया। शीला ठाकुराइन, तोहफे का नाम जानना चाहती हो कि वो कौन सा तोहफा है? बताइए। शीला ठाकुराइन, वो तोहफा है तो तुम्हारी छोटे भाई ठाकुर रघुवीर सिंह, तुमने हमसे दुश्मनी किया है ना, अपने बड़े भाई की आन अमान शान मिट्टी में मिलाया है, तो तुम्हारी दुश्मनी का पहला इनाम तुम्हारी पत्नी की मौत है। और घबराओ नहीं, इस हवेली में तुम्हारा एक भी खून जिंदा नहीं बचेगा। कसम भगवान की, जब तक इस माधोपुर गांव में मौत का तांडव नहीं फैला दूंगा, हमारा भी ठाकुर जगपाल सिंह नाम नहीं। विजय कुमार, इधर आओ। कुछ आदमी को साथ में ले लो। शीला ठाकुराइन की लाश हवेली के अंदर दफन कर दो। ये बात किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ले जाओ। चड्ढा सिंह, कहिए। शीला को तो मैंने मौत की नींद सुला दिया। बहुत जैसा अच्छा कि किया मैंने तुम्हें बताया था। जी हाँ। उसकी लाश को हवेली के अंदर दफन करवा दिया। लेकिन इस बच्ची का क्या होगा? ये हमारे भाई की बेटी है। जी हाँ। हमारे भाई का खून इसके शरीर में दौड़ रहा। अगर ये जिंदा बचेगी तो जब सयानी होगी तो किसी ने कहा है कि दीवाल के कान होते हैं। जी हाँ। अगर इसे मालूम होगा कि इसकी माँ का खून करने वाला इसका दादा है तो अपने माँ का बदला हमसे चुकाएगी। हाँ ठाकुर साहब। इसे ले जाओ, जो सामने जंगल है, इसे उठाकर वहीं पटक दो। ये दुधमुही छोकरी वहीं खत्म हो जाए, इसकी भी कहानी उसी जंगल में समाप्त हो जाएगी। ठीक है ठाकुर साहब। नंबर है ठाकुर रघुवीर सिंह का। जी हाँ ठाकुर साहब। भैया
भगवान, मैं क्या देखती हूँ? ठाकुर साहब ने शीला ठकुराइन को गोली मार दिया और उस दुधमुहा बच्ची को जद्दा सिंह के हवाले सौंप दिया। बोले इसे ले जाओ जंगल में फेंक दो, इसे शेर बाग चीते खा जाएगी। वाह ठाकुर साहब वाह, तुझे दया नहीं आई। ठीक है जद्दा सिंह, मैं तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, देखती हूँ तू कहाँ ले जाए। ठीक है, ठाकुर साहब का कहना है कि ले जाओ उसे बड़े वाले जंगल में, इसे पटक कर खत्म कर दो। लेकिन ठाकुर साहब मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि एक ये कन्या है, अगर मैं इसे मारता हूं तो मुझे बाल हत्या का पाप लगेगा। इसलिए हम इसे यहीं पर छोड़कर भाग जाते हैं और जंगली जानवर इसे नोच नोच कर यहीं पर खा जाएंगे, इसका भी काम खत्म हो जाएगा। हेलो गौर फरमाइए, चंपा बाई जद्दा सिंह के पीछे छुप छुपा कर जंगल पहुंची और जद्दा सिंह जैसे उस बच्ची को जंगल में फेंक कर वापस लौटा, तुरंत चंपा भाई ने पहुंचकर बच्ची को उठा लिया। दोस्तों सीन पर गौर फरमाइए, चंपा बाई है तो एक तवायफ, लेकिन देखिए इसका दिल दिमाग कितना तेज है कि इस लड़की के बारे में वो क्या सोच रही है, गौर फरमाइए। वाह भगवान, ठीक है, मैं इस बच्चे को तो ले चल रही हूँ, मैं इसे अपनी जान से बढ़ के इसे मैं मानूंगी और मैं इसे पाल पोस कर सहानी करूंगी, इसे पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और मैं इसे एक वकालत पढ़ाऊंगी। ठीक है, मैं तो एक तवायफ लेकिन हूँ, लेकिन मैं अपने धंधे से इस बच्ची को दूर रखूंगी। ये बच्ची किसी बड़े घराने की लड़की है। हर जियरा नंद भई जाई, ओ जियरा नंद भई जाई, तभई लालन खेल है। चंपाबाई ने दिल में सोचा कि ये जमींदार घराने की लड़की है, हमें अपने धंधे से पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी और इसे एक वक्त बनाऊंगी। इधर देख, हेलो इधर देखिए, फार्म हाउस पर सपना बैठी रहती है। दोस्तों नाटक नौटंकी और फिल्म में बच्चे अक्सर जल्दी जवान होते हैं। देखिए कहानी की कहानी दूसरा यहीं से शुरू हो रहा है। सपना ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम अमन रखा। अमन इस समय 18 वर्ष का हो गया है। देखिए फार्म हाउस पर सपना बैठी रहती है और तब तक वही अमन पहुंच रहा है। अमन माँ, हेलो,
फार्म हाउस पर अकेली बैठी हैं और पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं। जी हाँ, हेलो बेटा अमन, जी माँ जी। तुम्हारे पिताजी जो खेतों में गन्ना कटा हुआ था जी, उसी का हिसाब करने के लिए गए। अच्छा, क्या मतलब? आते ही होंगे, वो देखो। बेटा अमन, मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। क्या बात है? सवाल यह है कि अब